दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में EWS DG और CWSN कैटेगरी के एडमिशन प्रोसेस जो है चल रहा है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो पेरेंट्स को फेस करना पड़ा है वो ये है कि क्या सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा स्कूल्स में। इसकी क्लियर जानकारी नहीं होने की वजह से काफी कंफ्यूजन है पेरेंट्स में, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। DOE ने जितने भी नोटिफिकेशंस जारी किए EWS DG और CWSN कैटेगरी के एडमिशन से रिलेटेड, उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि 1 किलोमीटर के विद इन ही बच्चों को एडमिशन्स मिलेगा। मतलब देखिए, नोटिफिकेशन जारी होता है एडमिशन प्रोसेस शुरू होने से पहले ताकि पेरेंट्स को क्लियर रहे क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर चीज से रिलेटेड जो है डिटेल्स दी जाती हैं। मगर ये रेसिडेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं हुआ था, कोई भी पॉइंट में नहीं लिखा हुआ था कि 1 किलोमीटर के विद इन ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इस वजह से इनिशियली जब कमेंट्स आ रहे थे मुझे इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं था। इनिशियली जब कमेंट्स आए तो मैंने कमेंट्स पे रिप्लाई भी इससे रिलेटेड के 1 किलोमीटर के विद इन ही क्या एडमिशन होगा, तो मैंने मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने वही कहा कि नहीं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन DOE की तरफ से नहीं है, ना ही उनकी वेबसाइट पर पहले भी नहीं और नया भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इनिशियली मुझे यही लगा कि स्कूल्स तरह तरह की बातें पेरेंट्स को बोलकर थोड़ा सा टालने की कोशिश करते हैं, एडमिशन नहीं देने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। तो मैंने यही सजेस्ट किया, नहीं ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आप गाइडलाइंस शो करें स्कूल को जो DOE की तरफ से ऑफिशियली रिलीज हुई थी, एडमिशन की जो गाइडलाइंस होती हैं, और आपको एडमिशन मिलेगा। बट मुझे ये जानकारी मिली कि ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका सोर्स मुझे नहीं पता कि कहाँ से कहाँ पे ये अपलोड हुआ है। DOE की वेबसाइट पर नहीं हुआ है, बट ये नोटिफिकेशन DOE की तरफ से ही आया 27 अप्रैल को कि प्री स्कूल के जो बच्चे, प्री स्कूल नर्सरी क्लास को कहा जाता है, नर्सरी क्लास के बच्चों का एडमिशन 1 किलोमीटर विद इन जो रहते हैं स्कूल से, उन्हीं बच्चों को मिलेगा। और ये जो है एड्रेस वेरिफिकेशन करना होगा स्कूल को अपनी तरफ से, और फिर जो पाया जाएगा डॉक्यूमेंट सही हैं और जो 1 किलोमीटर के विद इन ही रहते हैं स्कूल में, उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन पेरेंट्स को भी मिला, स्कूल के तरफ से दिखाया गया, मे बी स्कूल्स को डायरेक्टली ये नोटिफिकेशन सेंड किया गया है और इसकी जानकारी DOE की वेबसाइट पर नहीं दी गई है। तो ये एक बड़ी शॉकिंग सी चीज थी, बिकॉज ये जो है ड्रॉ निकलने के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ड्रॉ लिस्ट जो निकल गई है, लिस्ट में नाम आ जाता है तो पेरेंट्स को एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, हमारे बच्चे का एडमिशन अब हो जाएगा। जब स्कूल्स में गए पेरेंट्स तो उन्हें यही कह के टाल दिया गया कि 1 किलोमीटर विद इन आपका एड्रेस नहीं है, इसलिए आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ये चीज बहुत परेशान करने वाली है, मुझे भी बहुत इससे परेशानी हो रही है कि ऐसा नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए था, वो भी एडमिशन प्रोसेस होने के बाद, मतलब ड्रॉ निकलने के बाद। अब जो है एक और 10 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो भी जो है वेबसाइट पर नहीं है, अलग से ही जारी किया गया है कि जो है स्कूल्स का एडमिशन स्मूथली दिया जाए। डॉक्यूमेंट्स के चेक करने के बाद ये चीज जाननी होती है स्कूल को कि पेरेंट्स ने जो एड्रेस प्रूफ दिया है वो वही एड्रेस पे रहते हैं या नहीं। ये सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है लिस्ट निकलने के बाद स्कूल के बिहाफ पर। तो ये चीज करने के बाद आपको स्मूथली एडमिशन प्रोसेस करना है, स्मूथली बच्चों को एडमिशन दे देना है अर्लियर नोटिफिकेशन के आधार पर। ये लिखा गया उस नोटिफिकेशन में, मगर इसका कोई भी मतलब डेट नहीं दी गई है कि ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन बाद में जारी हुआ इससे रिलेटेड है या प्रीवियस जो गाइडलाइंस जारी हुई थी वो मेंशन है। कहीं भी क्लैरिटी नहीं है, डिस्टेंस का कोई मेंशन नहीं है कि 1 किलोमीटर के विद इन ही एडमिशन मिलेगा या उसके दूर रहने वाले बच्चों को भी मिलेगा, इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं की गई है। तो इसमें भी अभी भी कंफ्यूजन है। अब मेरे अनुसार, मेरी जो व्यक्तिगत एक राय है, एक जो मेरी सूझबूझ के अनुसार मेरा ये मानना है कि देखिए DOE के बिहाफ पर कहीं ना कहीं ये गलत निर्णय है, गलत डिसीजन है। इस तरह से ड्रॉ में बच्चे का नाम आ गया है, पेरेंट्स ने स्कूल सेलेक्ट करके
फॉर्म भरा और फिर उनको नहीं मिल रहा है एडमिशन, तो ये गलत चीज़ है। मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स एक जॉइंट, जितने भी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, उनके डिस्टेंस की वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है, जबकि उनके अदर डॉक्यूमेंट सारे सही हैं जो कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं, और भी अदर डॉक्यूमेंट जो हैं वो अगर आपके सही हैं और आपको डिस्टेंस के बेसिस पर एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आपको एक रिटर्न मेल करना चाहिए, एक जॉइंट मेल करना चाहिए स्कूल को भी और डीओई को भी, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कि डिस्टेंस के आधार पर, क्योंकि पहले हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ड्रॉ निकलने के बाद दी गई है, तो इस पर कोई फैसला लिया जाए और ये जो रूल है कि 1 किलोमीटर ही विद इन बच्चों को एडमिशन मिलेगा, ये रूल हटाया जाए और इस बेसिस पे एडमिशन जो है स्कूल्स मना ना करें देने के लिए। तो ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा किया जाए तो हो सकता है होपफुली एडमिशन प्रोसेस स्मूथ हो जाए और ये जो चीज़ है 1 किलोमीटर विद इन वाली, ये हट जाए। ये मेरी पर्सनल राय है, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सही होगी, बट अगर ये कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह से इसका सलूशन निकालने की कोशिश करें, डीओई को अप्रोच करें, स्कूल को स्कूल के लेवल पर भी उन्हें अप्रोच करें, तो हो सकता है कोई एक रास्ता निकल पाए। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है, आपने किस तरह से डील कर रहे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जिनका घर जो है 1 किलोमीटर से दूर है, तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप क्या इसके बारे में सोच रहे हैं करने की, कमेंट करके बताएं। अदर पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, और जो मैंने राय दी है कि आपको ये सही लगती है तो वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि और भी पेरेंट्स इसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा, और एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो जाए। मेरी यही कामना है सभी बच्चों को एडमिशन मिल जाए, जो राइट है उनका वो उनको मिले, और स्मूथली एडमिशन प्रोसेस हो जाए, बच्चों को, पेरेंट्स को कोई भी परेशानी ना हो। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।